अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एवरेज का एक और टाइप मीडियन पढ़ा रहा हूँ। मीडियन का मतलब होता है मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। अब हम मीडियन का भी अनग्रुप और ग्रुप डाटा दोनों ही सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास अनग्रुप डाटा है, हम अनग्रुप डाटा सॉल्व करते हैं। अच्छा, मीडियन के हवाले से एक बात बता दूं, अनग्रुप डाटा में हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला भी होता है जिसकी मदद से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मीडियन सॉल्व करने का। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। ये हमने अरेंज करके लिख लिया है। अब हम इसमें सेंट्रल वैल्यू देखेंगे। तो आप ये देखें 8 जो है वो इसकी सेंट्रल वैल्यू है, क्योंकि टोटल 5 वैल्यूज थी, तो दरमियान की जो वैल्यू है 8 वो हमारी सेंट्रल वैल्यू है। इसी को हम मीडियन कॉल करेंगे। ये हमारा मीडियन हो जाएगा। मीन के लिए हम x के ऊपर बार बनाते हैं, मीडियन के लिए हम x के ऊपर इस तरह से कर्व बनाते हैं। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं, उसको भी इसी तरह से बिल्कुल अरेंज करेंगे। सबसे पहले है -10, क्योंकि माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी कंसीडर होती है। उसके बाद -3, देन 0, फिर 4, 5, 6, 7, 12। यहां पर टोटल 8 वैल्यूज हैं। तो आप देखें दरमियान में वैल्यूज जो बच रही हैं वो कोई एक वैल्यू नहीं बच सकती, क्योंकि पीछे हमने देखा कि टोटल नंबर्स ऑड थे, 5 नंबर्स, तो दरमियान में एक वैल्यू बच गई थी। लेकिन इसके टोटल नंबर्स 8 हैं, यानी इवन नंबर्स, तो दरमियान की एक वैल्यू नहीं आ सकती। हमें दरमियान की दो वैल्यूज को पिक करना होगा। 4 और 5 हमारी मिडिल वैल्यूज हैं। अब हम मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं। 5 + 4 9 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम मीडियन का ग्रुप डाटा सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका डाटा हमारे सामने मौजूद है। अब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन पे जाने के बाद हम सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को एज इट इज उतार लेंगे। इन दो कॉलम्स के बाद अब हम दो चीजें और निकालेंगे यहाँ पर, एक क्लास बाउंड्रीज और दूसरा CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CB जो है ये क्लास बाउंड्रीज हैं और CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होती क्या है अभी मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज हम कब बनाते हैं, जब ये क्लास इंटरवल जो है ये इक्वल फॉर्म में नहीं होता है। यानी देखिए 19 पे खत्म हुआ है लेकिन 20 से शुरू हुआ है, फिर 29 पे खत्म हुआ है 30 से शुरू हुआ है, तो इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए मीडियन निकालते वक्त। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। और बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि ये जो आपकी दूसरी क्लास की पहली वैल्यू है 20, इसमें से आप पहली क्लास की दूसरी वैल्यू, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, ठीक है, तो सेकंड क्लास का जो लोअर है उसमें से फर्स्ट क्लास के अपर को माइनस कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 0.5। इस 0.5 को हम लेफ्ट साइड की तमाम वैल्यूज से, यानी लोअर क्लास की तमाम वैल्यूज से माइनस करवा देंगे। 10 में से माइनस करवा दिया 9.5 आ गया, 19.5, 29.5, 40 में से माइनस कर दिया तो 39.5। यही 0.5 हम सारी राइट हैंड साइड की वैल्यूज यानी अपर क्लास में ऐड करवा देंगे। तो ये देखें 19.5, 29.5, 39.5 और 49.5। अब देखेंगे एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा सेम हो गया। ये बन गई क्लास बाउंड्रीज। अब हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि f की वैल्यूज को हमें क्यूमुलेट करना है। तो सबसे पहले 10 आ गया, इस 10 में 12 को हमें ऐड कर देना है। ये शो करवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए शो कर रहा हूं। ये 22 हो गया, 22 में हमने 18 प्लस कर दिया, ये 40 हो गया, 40 में हमने 5 प्लस कर दिया, ये 45 हो गया। इधर हम सम ऑफ f भी निकाल लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये भी 45 आ गया,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल हमेशा सेम आते हैं। अब हम निकालेंगे साइज ऑफ मीडियन। साइज ऑफ मीडियन जरूरी होता है मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए, और साइज ऑफ मीडियन हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एफ की जो वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 45। 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। ये मैं आगे टीएच लिख रहा हूं, मतलब 22.5 वैल्यू पे जो है वो हमारा मीडियन फाइंड होगा। अब ये जो 22.5 है इसको हम CF के अंदर यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तलाश करेंगे कि या तो हमें 22.5 की वैल्यू मिले या उससे जस्ट अबव वैल्यू मिले। अब देखिए यहाँ पर 10 है फिर 22 है, 10 भी 22.5 से छोटा है, 22 भी 22.5 से छोटा है, उसके बाद 40 है और 45 है, तो जस्ट अबव वैल्यू हमारे पास क्या है 40। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 22 फ्रीक्वेंसी यहाँ है और 22 से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी है 40 तक वो इसमें मौजूद है, तो हमें 22.5 चाहिए, इसलिए ये हमारा बन जाएगा मीडियन ग्रुप, यानी कि इसमें कहीं हमारा मीडियन मौजूद है। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन ग्रुप। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। ये है हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला जो कि ग्रुप डेटा के अंदर यूज होगा। इस फॉर्मूले में हमारे पास L है, H है, F है, सम ऑफ F है और C है। ये सारी वैल्यूज कहां से मिलेंगी, ये जो आपने ग्रुप बनाया था मीडियन का साइज निकालने के बाद, यहां से आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ये जो F आपका यहां पर आया था वो F आप यहां पुट करेंगे, ये जो आपकी क्लास बाउंड्री आई थी इसमें ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है, तो ये L आप पुट करेंगे। H जो होता है वो साइज होता है, वो आप कहीं पर भी क्लास बाउंड्री की किसी भी वैल्यू को लेकर उसका साइज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसको ग्रुप बनाया हुआ है तो हम इसी से साइज निकाल लेते हैं। अपर में से आप लोअर को माइनस कर दें तो आपके पास साइज आ जाएगा। सम ऑफ एफ हमें पता है कि सम ऑफ एफ की वैल्यू 45 है, और सी क्या है, सी की वैल्यू ये जो आपने मीडियन ग्रुप बनाया है इससे ऊपर जो लास्ट वैल्यू थी 22 वो आपकी सी की वैल्यू है। ठीक है, ये 22 जो है ये सी की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अच्छा ये देखें, अब जो सारी वैल्यूज मैंने आपको अपनी समझाई थी और लिखवाई थी वो हमने इसमें पुट कर दिया है। अब उसके बाद हम इसे जस्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है तो हम इस ब्रैकेट का आंसर ले लेंगे, इनको डिवाइड करके 22 को माइनस कर देंगे। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवा के 18 से डिवाइड करवा देना है। ये जो L की वैल्यू है 29.5 इसको सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रॉड मास रूल लग रहा है, तो एडिशन का काम आखिर में होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व की, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर एडिशन का काम होगा। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 0.278। इस 0.278 को हम 29.5 में ऐड करवा देंगे तो 29.78 हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मेहनत भी रायगा ना जाए और बहुत सारे लोग इस फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।